हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था केमिकल काइनेटिक। और केमिकल काइनेटिक में अपन ने लास्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। ओके स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैस फेज में कैसे होगी, उस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे किस पर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मैचिंग वाले होंगे, स्पेशली मैं यूज करूंगा ग्राफ से रिलेटेड, क्योंकि लास्ट ईयर और इससे लास्ट ईयर 2018 और 2019 में, और इवन मैं इसका भी कह सकता हूं 2020 में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ग्राफ बेस्ड पर भी आ रहे हैं, भले वो फर्स्ट ऑर्डर के हों या जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के हों। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज। देखिए, आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा था वो क्या था, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 आर नोट अपॉन आर। बस आपको क्या करना है, गैस फेज इक्वेशन में जो कंसेंट्रेशन है उस कंसेंट्रेशन की जगह अपन क्या यूज करेंगे, प्रेशर। क्या यूज करेंगे, प्रेशर। तो अब वो जो प्रेशर होगा एक इनिशियल प्रेशर होगा जो T इक्वल टू 0 टाइम पर होगा, और एक जो प्रेशर होगा वो प्रेशर होगा जो T इक्वल टू T टाइम पर होगा। तो केवल अपने को पहचानना है कि इनिशियल प्रेशर क्या होगा और प्रेशर आफ्टर T टाइम क्या होगा, वो वैल्यू यहां पर रखनी है और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला डराइव कर लेना है। तो ये कैसे होगा इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, अपन बात करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की। फॉर ए केमिकल रिएक्शन अपन बात किसकी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक केमिकल रिएक्शन ले रहा हूं, ए केमिकल रिएक्शन। फॉर ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है जिसमें अपन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ले रहे हैं वो किस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में। तो मैंने लिखा एक कोई कंपाउंड था या रिएक्टेंट कह दूं, वो B प्लस C का फॉर्मेशन कर रहा था, और रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट तीनों किस फेज में है, ये गैसेस स्टेट में है। ओके स्टूडेंट्स, हम मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस ए गैस के लिए जो प्रेशर है उसकी बात हो तो ये कौन सा हो गया, पी ए हो जाएगा। अगर मैं बी गैस के लिए जो प्रेशर है उसकी बात हो तो कौन सा हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। और अगर मैं सी के रेस्पेक्ट में अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो वो कौन सा प्रेशर हो गया, पीसी हो गया। अब देखिए अपन क्या कर रहे हैं, रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जो प्रेशर है वो, और रिएक्शन के बाद में आफ्टर टी टाइम जो प्रेशर है वो, तो वो देखते हैं अपन। अगर मैं ये कहूं कि प्रेशर, इनिशियल प्रेशर एट T इक्वल टू 0 टाइम पर, तो इस प्रेशर का कौन से ए गैस के लिए जो प्रेशर है वो क्या हो गया, इनिशियल हो गया। इसको मैंने क्या किया, P इनिशियल। अगर ये बात करूं मैं B और C की, जब टाइम 0 था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो इनका जो प्रेशर होगा वो क्या रहेगा, 0 0। अगर मैं यही बात करूं कि प्रेशर एट T इक्वल टू T टाइम पर, जो भी टाइम है उस पर, तो अगर मैं ये कहूं कि इस इनिशियल प्रेशर के x मोल कम हो गए तो ये x मोल इस B के बने होंगे और ये x मोल इस C के बने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करता हूं, टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो वो क्या होता है, पीटी इक्वल टू होता है पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। अगर मैं इस प्रेशर की बात करूं पीए की, तो वो क्या है, पीआई माइनस एक्स है, पीआई माइनस एक्स। और अगर मैं इस पीबी की प्रेशर की बात करता हूं तो वो क्या है, एक्स, और पीसी के लिए क्या है, एक्स। तो ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो गया। अब अपने पास क्या बच रहा है वो देखिए,
यानी टोटल जो प्रेशर है वो बच गया P इनिशियल प्लस x। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि यहां से मैं अगर x की वैल्यू निकाल लूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए, इसको मैं बात करूं इस P के रेस्पेक्ट में और ये बात कर रहा हूं इस x के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट का प्रेशर, यानी ए का प्रेशर जब टाइम क्या था, टी टाइम, वो किसके इक्वल था, पी इनिशियल माइनस एक्स के इक्वल था। यहां से निकाल लिया मैंने इनिशियल प्रेशर एट टी टाइम, वो कितना था, पी आई माइनस एक्स था। अब देखिए यहाँ इस एक्स की वैल्यू रखिए, जैसे आप एक्स की वैल्यू रखेंगे ये आ जाएगा अपने पास पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ये हो गया पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई। ये पी आई और ये पी आई दोनों पॉजिटिव है, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 pi माइनस पी टोटल। अब देखिए अपने पास बात चल रही थी के की, के का फॉर्मूला क्या था, 2.303 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपॉन टी log बेस 10 आर नोट अपॉन आर। अगर आपको याद हो तो मैंने इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी लिखवाया था, ए अपॉन ए माइनस एक्स। यानी ए क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन थी, और ए माइनस एक्स क्या थी, कंसंट्रेशन एट टी टाइम। अब देखिए मैंने कहा कि जो प्रेशर ले रहा हूं भाई, गैस फेज की बात कर रहे हैं, तो अब जो कंसंट्रेशन है उसकी जगह अपन क्या यूज करेंगे, प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर जब टाइम 0 था उस समय ए का कितना था, पी आई। फिर मैंने कहा कि उसी ए का प्रेशर टी टाइम पर कितना हो गया, 2 pi माइनस पी टी। तो अगर मैं इस आर नोट की जगह और इस आर की जगह वैल्यू रखूं तो आर नोट किसके इक्वल मानूंगा मैं, इनिशियल प्रेशर के, और अगर आर की बात करूं तो आर किसके मानूंगा, इक्वल प्रेशर एट टी टाइम, दैट इज 2 pi माइनस पी टी। तो अगर मैं इस इक्वेशंस की बात करूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो गैस फेज के लिए मैं क्या लिखूंगा कि मैंने मान लिया आर नोट फॉर द गैस स्टेट, आर नोट इक्वल टू क्या हो गया, पी आई, और आर इक्वल टू क्या हो गया, 2 pi माइनस 2 pi माइनस पी टी के इक्वल हो गया। अब देखिए ये वैल्यू यहां रखिए, चलिए ये वैल्यू मैंने यहां रखी, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 पी आई माइनस 2 pi माइनस पी टी। तो ये जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो किस रिएक्शंस के लिए है, जो रिएक्शन गैसेस फेज में हो रही हैं। ठीक है, तो उन रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का, वो क्या हो गया, 2.303 अपॉन टी log बेस 10 पी आई अपॉन 2 pi माइनस पी टी। बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन लेता हूं मैं, आया हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। देखिए ये कह रहा है कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज इक्वेशन गैस फेज रिएक्शन decomposition गिवन बिलो। यानी एक गैसेस रिएक्शन है, जो ए है वो डिकम्पोज हो रहा है, क्या बना रहा है, बी प्लस सी बना रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इस गैस के लिए कहा कि इनिशियल प्रेशर दैट इज पी आई फॉर ए ऑफ ए the rate constant, then what will
रेट कांस्टेंट, यानी कोई गैस फेज इक्वेशन है जिसमें डिकम्पोजिशन बता दिया है ए का, जिसमें पी आई क्या है, इस ए के लिए क्या इनिशियल प्रेशर है, तो उस कंडीशन में इस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। तो अपने पास ऑप्शन है पहला K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स। सेकेंड है K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 पी आई अपॉन 2 पी टी माइनस पी आई। ध्यान रहे इंपॉर्टेंट है 2.303 अपॉन टी log बेस 10 पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी। डी है K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 पी आई अपॉन पी आई प्लस एक्स। तो देखिए थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए गैसेस फेज में, वो क्या था, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी। ध्यान रखना यहाँ पी टोटल है और यहाँ क्या है, इनिशियल प्रेशर। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, तो आपको याद होना जरूरी है। कैसे आया ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे अपन बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की। देखो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्योंकि अब अपने जो चैप्टर है एक सॉल्यूशन है और एक केमिकल काइनेटिक और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तीन ही चैप्टर और तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग expression is correct for the rate of reaction given below। रिएक्शन दे रखी है अपने पास 5 Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस gives 3Br2 प्लस 3H2 लिक्विड। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है डेल Br माइनस अपॉन डेल T इक्वल टू 5 डेल H प्लस कंसंट्रेशन अपॉन डेल T। ऑप्शन बी डेल Br माइनस अपॉन डेल T इक्वल टू 6/5 डेल H प्लस अपॉन डेल T। ऑप्शन सी डेल Br माइनस अपॉन डेल T इक्वल टू 5/6 डेल H प्लस अपॉन डेल T। ऑप्शन डी डेल Br माइनस अपॉन डेल T इक्वल टू 6 डेल H प्लस अपॉन डेल T। देखिए ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये रिएक्टेंट साइड हो गई, तो रिएक्टेंट साइड में अपन किसकी बात करते हैं, डिकम्पोजिशन रेट की, ठीक है, या डिसएपेयरिंग रेट की बात करते हैं। जबकि प्रोडक्ट साइड में अपन क्या करते हैं, इनके फॉर्मेशन की रेट की बात करते हैं और प्रोडक्शन की रेट की बात करते हैं या एपेयरिंग रेट की बात करते हैं। अब देखो आपको जो ऑप्शन दे रखा है वो Br और H प्लस के रिस्पेक्ट में दे रखा है, यानी किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, इस रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में ही आपको आंसर गिवन है। तो अगर मैं इन रिएक्टेंट के बेसिस पर अगर मैं इसी को एक्सप्रेस कर दूं इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए 1/5 माइनस कैसे लिखा जाएगा, -1/5 डेल Br माइनस अपॉन डेल T, ठीक है, इक्वल हो गया किसके, Br 1/1 BrO3 माइनस अपॉन डेल T के, इक्वल हो गया किसके, -1/6 डेल H प्लस आयन कंसंट्रेशन अपॉन डेल T की। इज दैट क्लियर। अब देखिए आपको
ये दे रखा है देखो ऑप्शंस में, और ये दे रखा है, तो अपने को इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर दें। ये अब इसको पास में लिख देता हूँ मैं, इक्वल हो गया -1/6 डेल एच प्लस अपॉन डेल टी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या दे रखना है कि आपसे पूछा है कि इस विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो अगर मैं बी आर अपॉन डेल टी की वैल्यू का कैलकुलेट करूं, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी आर, कंसंट्रेशन अपॉन बी आर माइनस अपॉन डेल टी निकालूं, देखो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा 5 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीपल होगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/6 डेल एच प्लस अपॉन डेल टी हो जाएगा। अब ये चेक कर लीजिए कि ये ऑप्शन इन चारों में से कौन सा मैच खा रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन कैंसिल, माइनस डेल बी सॉरी डेल बी आर माइनस अपॉन डेल टी इक्वल टू 6/5, ये ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, इसको देखिए डेल बी आर माइनस अपॉन डेल टी इक्वल टू 5/6 डेल एच अपॉन डेल टी, तो ये ऑप्शन भी कनेक्ट हो गया। इसमें केवल 6 दे रखा है, 5 दे नहीं रखा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डेल बी आर अपॉन डेल टी इक्वल टू 5/6 डेल एच अपॉन डेल टी आ जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द, अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी का, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर, रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम each of the following rate constant। आपको दे रखा है रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है सर 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। दूसरा दे रखा है k इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दे रखा है कि आपको ये पहचानना है कि जो ऑर्डर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तो आपको पहचानना है कि वो कौन से ऑर्डर के रिएक्शन होगी। तो देखिए इस रिएक्शंस के अंदर जो यूनिट दे रखी है उनको लीजिए। देखिए एक यूनिट दे रखी है सेकेंड इनवर्स में, और एक यूनिट दे रखी है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स में। तो अगर मैं इन यूनिट को यूज करूं, तो देखिए आपको पता है रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का सबसे इजी तरीका बताया था मैंने, मोल 1 माइनस डेल एन, लीटर डेल एन माइनस 1, और सेकेंड या टाइम इनवर्स बताया था। ओके स्टूडेंट्स, तो जहां डेल एन था वहां अपने लिए क्या थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था अपने पास। तो यहाँ डेल एन की वैल्यू अगर मैं देखो, सेकेंड इनवर्स का मतलब क्या है, अगर मैं डेल एन की वैल्यू 0 रखता हूं तो क्या आता है, मोल 1 लीटर, सॉरी डेल एन की वैल्यू 0 रखता हूं, मोल 1 लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स आता है। अगर मैं 1 रखता हूं डेल एन की वैल्यू, तो क्या हो गया, मोल 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो अगर मैं डेल एन की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या आ गया मेरे पास, मोल 1 माइनस 1 लीटर माइनस 1 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो बचा क्या, सेकेंड इनवर्स बचा। तो इसके लिए कह सकता हूं कि जो पहला ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। ओके, अब बात करते हैं डेल एन की वैल्यू 2 रख करके, बात समझ में आ गई। फिर पहले मैंने 0 रखा तो क्या आ रहा था, मोल 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, यानी मोल 1 लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फिर मैंने क्या रखा, 1 रख के देगा, ये 0 हो गया, ये पूरा 0 होगा तो ये 1 बचेगा, ये 0 होगा तो ये भी 1 बचा क्या, सेकेंड इनवर्स। अब मैं डेल एन की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, 2 रखो, क्या बच गया, मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या बच गया, -1 बच गया, मोल -1 लीटर 1 और सेकेंड इनवर्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, देखिए लीटर 1 कर दीजिए, मोल इनवर्स कर दीजिए और सेकेंड इनवर्स कर दीजिए। देखिए यही है क्या, तो कह सकता हूं कि ये जो एग्जांपल है वो किस ऑर्डर का रिएक्शन का है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। इज दैट क्लियर। चलिए क्वेश्चन अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन, जो ग्राफ पे बेस्ड होगी क्वेश्चन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रहे। क्वेश्चन ये है कि आपको पहचानना है कि जो गिवन ग्राफ है वो जीरो ऑर्डर के हैं या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हैं। आइडेंटिफाई द ग्राफ्स, आपको पहचानना है कि जीरो ऑर्डर का होगा या फर्स्ट ऑर्डर का होगा। आपको ग्राफ दिया जाएगा और फिर उनको पहचानना है कि उनमें से जीरो ऑर्डर का कौन सा ग्राफ है और फर्स्ट ऑर्डर का कौन सा ग्राफ है। चलिए पहला ग्राफ दे रखा अपने पास, ये बना रखा है इधर, यहाँ हो गया रेट अपने पास और यहाँ ले रखा है इन्होंने टाइम। दूसरा ग्राफ बना रखा है अपने पास, सॉरी कंसंट्रेशन है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। दूसरा दे रखा है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तीसरा ग्राफ नेगेटिव स्लोप में आ रहा है, लोग कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, या आप सी लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात कर रहा है ये। ठीक है, चलो चौथा ग्राफ दे रखा है अपने पास, स्लोप नेगेटिव में ही है, ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये लिख दो, या कई बार इससे स्क्वायर ब्रैकेट बना के आता है, ये भी अपन जानते हैं ये किसको इंडिकेट करता है, कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। चलिए अपन सभी ग्राफ के बारे में इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने कहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो प्रोपोर्शनल होती है जीरो पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, कहा था मैंने। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ जो आर नोट की वैल्यू हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। यही मानते हैं अपन भाई, आर नोट किसके इक्वल हो गया, यूनिटी 1 के इक्वल हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन या रेट इस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। जब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है तो जो ग्राफ बनता था वो कौन सा आ रहा था, ये आ रहा था क्या, यही बताया था। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ग्राफ है वो किस रिएक्शन के लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेस्पेक्ट में है। चलिए इसकी बात करें तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात की थी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल था सिंगल पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए, और मैंने ये कहा था कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो रेट ऑफ रिएक्शन और सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन और रेट के वर्सेस, यहाँ रेट लिख देता हूं मैं और यहाँ कंसंट्रेशन मानू तो ये आपस में क्या कर रहे थे, डिपेंड कर रहे थे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन उस कंसंट्रेशन की सिंगल पावर कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही थी, सिंगल पावर पर डिपेंड कर रहे थे। यानी मैंने डिफाइन किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंगल पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। तो मैं कह सकता हूं जब दोनों डिपेंड कर रही है आपस में तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये ग्राफ किसका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लॉग यूज किया था अपन ने, जबकि जीरो ऑर्डर में कोई भी लॉग यूज नहीं किया था। तो मैं पहले जीरो ऑर्डर के बारे में बात कर लेता हूं। देखो मैं ऊपर वाले को रफ कर देता हूं एक बार, यहां से। चलिए अब अपन बात करते हैं एक बार जीरो रिएक्शन के लिए। जीरो रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या था, इट इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर आया था। तो यहाँ जीरो रिएक्शन में कोई लोग एंटी लोग यूज नहीं हुआ था। तो जाहिर सी बात है ये जो ग्राफ होगा वो जीरो रिएक्शन के लिए होगा और जबकि ये ग्राफ होगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा। देखिए अब ध्यान रहे अपन 12th केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो 12th केमिस्ट्री के अंदर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही दे रखी है और उन्हीं के रिस्पेक्ट में मैंने ग्राफ समझाए। चलिए तो बात चल रही थी अपनी ग्राफ की, तो KT इक्वल टू क्या था, आर नोट माइनस आर था। इस आर को इधर ले लीजिए और KT को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में और KT किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कंसंट्रेशन, ये हो गया अपने पास टाइम, ये कंसंट्रेशन और ये टाइम। अब देखिए इसको मैं वाई एक्सिस मान लूं, इसको मैं एक्स एक्सिस मान लूं, तो वाई एक्सिस में मैंने क्या रख रखा है, कंसंट्रेशन, और एक्स एक्सिस पे क्या रखा है,
टाइम। तो बचा क्या अपने पास -1, तो ये सॉरी -k, तो ये अपने लिए क्या हो गया, स्लोप हो गया। ये लीजिए साहब, स्लोप -k हो गया। और बचा क्या r0, तो r0 क्या अपने पास, इंटरसेप्ट बच गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो गिवन ग्राफ था वो किस रिएक्शन के लिए था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ किया गया था। इज दैट क्लियर? चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने सारे ग्राफ पिछले वाले जो वीडियो है उनमें मैंने सारे ग्राफ बताए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जितने ग्राफ बन रहे हैं वो बताएं, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे और जितने फॉर्मूले पे बेस्ड ग्राफ थे वो सारे मैंने बता दिए हैं। चलिए अब इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अपन ने पढ़ा था KT इक्वल टू log base 10 स्टूडेंट, K2 इक्वल टू क्या था 2.303 log base 10 R0 अपॉन R था, यही था अपने पास फॉर्मूला। अब देखिए इस 2.30 को इधर ले लीजिए, K2 इक्वल टू क्या हो गया 2.303 इक्वल टू log base 10 R0 अपॉन R। अब देखिए अपन क्या लिखते हैं, log x अपॉन y को क्या लिखते हैं, log x माइनस log y लिखते हैं, ये लिखते हैं अपन। तो इसको भी लिख सकता हूं मैं, KT अपॉन 2.303 इक्वल टू log base 10 R0 माइनस log base 10 R लिख दूं, इस R को इधर ले लीजिए और इस KT अपॉन 2.30 को राइट में ले लीजिए, क्या आ गया R log base 10 R इक्वल टू log base 10 R0 माइनस ये किस में चला गया, नेगेटिव में, 2.303 हो गया। अब देखिए ये y एक्सिस हो गई और जो t है वो कौन से एक्सिस पे आ गया अपने पास, x एक्सिस पे आ गया। ये y एक्सिस पे कंसंट्रेशन आ गई और x एक्सिस पे क्या आ गया, टाइम आ गया। अब देखिए जो नेगेटिव में आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्लोप -k अपॉन 2.303। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, इंटरसेप्ट आ गया, और ये अपने पास कंसंट्रेशन। तो जब स्लोप नेगेटिव में आ रहा है तो ये देखो स्लोप नेगेटिव में आ रहा है, स्लोप क्या हो गया अपने पास -k अपॉन 2.303 हो गया। कंसंट्रेशन दे रखी है, टाइम दे रखा है, और ये लोग क्या हो जाएगा अपने पास log base 10 इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक का सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। आगे न्यूमेरिकल अपने पास एनसीईआरटी का ही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is found to have a rate constant k is equal to 5.5 into 10 to power माइनस का 14 सेकेंड इनवर्स। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है तो बता दिया यूनिट क्या होती है, अपन जानते हैं सेकेंड इनवर्स होती है। फाइंड द, आगे दे रखा है फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है, 5.5 × 10 to the 14 सेकंड इनवर्स दे रखा है। उस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगी ये अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपन जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला था वो क्या था, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K था क्या। और मैं ये कह रहा था, इसमें ये कहा था मैंने कि जो T हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दिस डज नॉट डिपेंड ऑन एनी टाइप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट की, यानी जो रिएक्शन हो रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, उस रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इसके हाफ लाइफ पर कभी भी डिपेंड नहीं करती है। तो मैंने कहा था अगर इस तरह से ग्राफ पूछ लिया जाए, इधर लिख लिया जाए टी हाफ और इधर पूछ लिया रेट और वर्सेस टी हाफ पूछ लिया जाए, रेट वर्सेस टी हाफ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे, यानी ये आपस में डिपेंड नहीं कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। तो अब अपने बात चल रही थी कि इस फॉर्मूले में अगर मैं के की वैल्यू रख दूं
तो अपने पास टी हाफ आ जाएगी इस इक्वेशन के लिए। तो देखिए 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10 टू पावर माइनस के 14, इस 14 को ऊपर ले जाइए, 6.93 अपॉन 5.5 इंटू 10 टू पावर 14 हो जाएगा, क्योंकि जो पावर है वो जैसे ही ऊपर जाएगी वो किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 1.26 इंटू 10 टू पावर 14 सेकंड। यहाँ सेकंड इनवर्स है, यहाँ क्या बचेगा सेकंड, क्योंकि वन के की यहाँ यूनिट क्या थी, सेकंड इनवर्स थे, जैसे ऊपर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट कर ली। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर इजीली समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में। देखिए नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी टी हाफ से रिलेटेड फॉर्मूले बनते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बनती है, मैं वो सारी ट्रिक्स यूज करूंगा। ठीक है, जितने न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर से बन रहे हैं वो लगभग उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं वीडियो के अंदर ऐड करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए नेक्स्ट टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। ओके बाय।